हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स देखिए, मैं एग्ज़ाम को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 24 फरवरी से होने वाला है, तो एग्ज़ाम को देखते हुए मैं वीडियो की और आप लोग को ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, हम लोग देखेंगे जो आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जैव अणु, उससे जो ग्लूकोज ग्लूकोज के निर्माण की विधि तथा उसके भौतिक गुण व रासायनिक गुण देखेंगे, वो भी आसान शब्दों में, जो आपके हर साल बोर्डों में क्या होता है पूछा जाता है। लगभग हर साल किसी न किसी सेट में पूछे जाने वाला ही टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग देखिए जरा इसको देखेंगे क्या होता है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है C6H12O6। ठीक है, अब जरा देखिए कि ग्लूकोज के निर्माण की विधियाँ। तो सबसे पहली जो विधि है इसकी, गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। जो गन्ने होते हैं, गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा इसका क्या करेंगे हम लोग, निर्माण करने वाले हैं। तो जरा देखिए क्या दिया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में, तनु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसकी उपस्थिति में, बोले तो HCl की उपस्थिति में, गन्ने की शर्करा का 323 के पर जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज आपका क्या होता है, बनता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो आपको पता है क्या होता है C6H10O5। ठीक, इसकी क्रिया क्या कराना है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर C6 नहीं C12 रहेगा, क्योंकि उसका लिखना है ना सूत्र किसके, गन्ने के शर्करे का। यहाँ पर 22 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 11th होगा, क्या होगा 11th। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन कर लेंगे। ठीक, ये आपका होता है गन्ने के शर्करे का सूत्र। पर इसकी क्रिया किससे कराना है आपको, तो जल अपघटन कराना है H2O के साथ, है ना। H2O के साथ जल अपघटन किसके उपस्थिति में कराना है, जरा देखिए किसकी उपस्थिति में होना चाहिए। तो बोला है कि तनु HCl, क्या, तनु HCl। ठीक, तनु HCl की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जरा देखिए। तो आपको पता रहना चाहिए क्या बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो यहाँ पर C12 है ना, तो यहाँ से एक C निकाल लेते हैं, कितना बचता है, यहाँ पर C6 लिख देते हैं, C6। फिर यहाँ से क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पर पता है कि दो यहाँ पर H, यहाँ पर आपका कितना है 24 H हो गया। तो यहाँ से क्या करते हैं 12 H यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर 1 H वो है, यहाँ पर 11, तो कितना टोटल हो गए आपको पता है कि 12 हो गए। तो यहाँ से भी कितना 6 ले लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पर 6 बस C बचा है ना, 6C जो बचा है उसको क्या करते हैं, फिर से लिख देते हैं 6C। फिर H कितना बचा है यहाँ पर आपको पता है ना, 24 में से 12 और बचा है, फिर प्लस कितना, और फिर कितना बचा है आपको, वो कितना फिर से बच गया है, 6 बच गया है। ठीक, तो आपका जो बना है उसको जरा देख लेते हैं क्या बना है आपका। तो ये आपको क्या लिए थे, जरा देखिए, ये हमने गन्ने की शर्करा लिया था, किसकी, गन्ने की शर्करा, कोष्टक में बोले तो सुक्रोज। अब आपको पता है कि जल अपघटन H2O है, इसके उपस्थिति में ये आपका क्या बना है पता रहना चाहिए। आपका ग्लूकोज बना है, क्या बना है, ग्लूकोज, और क्या बना है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और किसका निर्माण हुआ है, फ्रक्टोज का निर्माण हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, जो ग्लूकोज के निर्माण की अगली विधि है उसको क्या करते हैं देख लेते हैं। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, हो गया। अब अगला जो विधि उसको देखते हैं क्या दिया है। अगली विधि है कि स्टार्च के जल अपघटन द्वारा,
स्टार्च के जल अपघटन द्वारा क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे देखने वाले हैं। तो क्या करा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में स्टार्च का 393 के पर जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो इसकी क्रिया कराते हैं, क्या कराना क्रिया तो आप लोग को पता ही है ना, तो इसकी क्रिया हम लोग क्या करेंगे कराएंगे। तो जरा देखिए, स्टार्च की क्रिया कराना है ना, किसकी, स्टार्च की। तो क्या लिखना है यहाँ पर, C6H10O5, ये आपका क्या है, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च, मतलब एन स्टार्च के क्या है, एन अणु है। ठीक है, प्लस किसकी, इससे किससे कराना है, जल से साथ, जल अपघटन कराना है। तो एन जल के एन क्या करेंगे, अणु से जल अपघटन क्या करेंगे कराएंगे। तो क्या बनता है जरा देखिए, किसके उपस्थिति में कराना है, तनु HCl की उपस्थिति में। किसके, तनु HCl की उपस्थिति में, तनु HCl सॉरी फ्रेंड्स, तनु H2SO4 के उपस्थिति में क्या कराना है, जल अपघटन कराना है। तो इसके साथ जब जल अपघटन कराते हैं तो क्या बनता है, आपको पता रहना चाहिए कितना बनता है आपका। यहाँ पर n अणु तो हो भी जाता है, यहाँ पर क्या होता है C6 हो जाता है, और यहाँ पर 2H है, यहाँ पर क्या होता है 10H, कितना हो जाते हैं 12H हो जाता है। यहाँ पर 5 O है, यहाँ पर 1 O, कितना हो जाता है 6 O हो जाता है। ठीक, और ये किसका निर्माण हो जाता है आपको पता रहना चाहिए। तो ये किसका निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज के n अणु को क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज के n अणु का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ग्लूकोज फ्रेंड्स। ठीक है, कोज। यहाँ पर आपका क्या है, स्टार्च, ये आपका क्या है, स्टार्च है। ठीक है, तो अच्छे से इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं, ग्लूकोज के भौतिक गुण देख लेते हैं कि ग्लूकोज के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। तो ग्लूकोज का सबसे पहला भौतिक गुण क्या है कि यह श्वेत रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस है। ये श्वेत रंग का एक क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब अगला गुण क्या, जरा देखिए, इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 146 डिग्री सेल्सियस होता है। इतनी बात आपको पता रहना चाहिए। ठीक, यह जल में घुलनशील है। ग्लूकोज आपको पता है कि जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इतनी बात आपको क्लियर। अगला जरा देखिए, यह एल्कोहल में अल्प विलेय है। क्या होता है, एल्कोहल में अल्प विलेय है, परंतु ईथर में अविलेय है। लेकिन ईथर में क्या है, मतलब एल्कोहल जो शराब होता है उसमें क्या है, अल्प विलेय, मतलब थोड़ा बहुत घुल जाता है, लेकिन ईथर में बिल्कुल नहीं घुलता है। ठीक, अगला जो गुण है उसको देख लेते हैं। यह स्वाद में मीठा होता है। स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। क्या है कि ग्लूकोज के रासायनिक गुण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको जितना भी बोले कम है। वेरी वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो जरा देखिए क्या करा है, पहला रासायनिक जो गुण है वो क्या है, अपचयन के द्वारा। ठीक, तो ग्लूकोज सोडियम अमलगम के जली विलयन से अपघटित होकर सर्बिटॉल बनाता है। क्या होता है, क्या बनाता है, सर्बिटॉल बनाता है। तो जरा देख लेते हैं, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपका संरचना सूत्र पता रहना चाहिए। देखिए, ग्लूकोज का जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है, क्या होता है, CHO। ठीक, फिर क्या होता है, CHOH4। फिर क्या होता है, जरा देखिए, ये आपका क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए कि क्या है, ग्लूकोज का संरचना सूत्र है। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए, ग्लूकोज का क्या है, संरचना सूत्र।
अब क्या बोल रहा है जरा देखिए कि हाँ सोडियम अमलगम के साथ क्रिया कराना है। किसके साथ? तो सोडियम, इसकी क्रिया सोडियम अमलगम के साथ कराएंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे NaHG, ठीक, और H2O। देखिए क्या बनता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक, अब आपको पता रहना चाहिए। ठीक, क्या पता रहना चाहिए वो जरा देख लीजिए फ्रेंड्स। हाँ तो देखिए आपका जो H2 है ना, इसमें बना कर लिख देते हैं। H2 जो आपको यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, CH2OH। ये H2 जो था यहाँ पर ला दिए, सब वही है। ठीक, अब फिर क्या होगा, फिर सेम वही उतार देंगे जो पूरा ये वाला स्ट्रक्चर है। ये किसका निर्माण हो जाएगा आपको पता रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल होता है फ्रेंड्स, एकदम हलवा होता है ना, एकदम हलवा होता है। तो CH2OH बोले जाए तो कि किसका निर्माण हो चुका है, तो आपको पता रहना चाहिए सर्बिटाल का निर्माण हो चुका है। किसका है ये क्या बना आपका, सर्बिटाल। क्या बना है, सर्बिटाल का निर्माण हो गया। ये आपका क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए क्या है, ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। इतनी बात क्लियर? तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला गुण देख लेते हैं। जो अगला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुण है। क्या है अगला जरा देखिए कि ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकानिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, ग्लूकानिक अम्ल बनता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखेंगे। क्या होता है, CHO, फिर CHOH, फिर क्या लिखेंगे, CH2OH। क्या बने ये आपका, क्या सबको पता है, ग्लूकोज। इसकी क्रिया क्या कराते हैं, O से कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ। जब क्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में कराएंगे, Br2 की उपस्थिति में। ठीक है, ब्रोमीन के साथ बोले तो Br2 की उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो क्या बनता है, अब इस O को क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं, आप लोग पता रहना चाहिए, COOH। इस O को हमने क्या प्रतिस्थापित कर दिया यहाँ पर। फिर सेम वही क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को उतार देंगे, CHOH4। ठीक, ये फिर क्या होगा, CH2OH। ठीक, ये आपका क्या बन गया, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकानिक। क्या ग्लूकोनिक बोल रहे हैं, ग्लूकोनिक भी बोल सकते हैं। तो क्या बना है आपका, ग्लूकोनिक अम्ल का क्या हो गया, आपका निर्माण हो गया। ग्लूकोनिक अम्ल का क्या हुआ फ्रेंड्स, निर्माण हो गया। ये आपका क्या है, तो बोले तो ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। ठीक, इतनी बात क्लियर? चलिए तो फिर इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, बहुत हलवा, बहुत इजी होता है। अब अगला जो है, अगला तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। इसको कितनी बार भी लिखें, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती है। ठीक, तो अगला क्या है कि ग्लूकोज फेहलीन विलयन के साथ क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षेप बनाता है। Cu2 का क्या करता है, लाल अवक्षेप बनाता है। तो जरा देखिए ग्लूकोज क्या लिखते हैं, ग्लूकोज की संरचना सूत्र क्या है, जरा देखिए। ये ग्लूकोज का आपको संरचना सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा। कुछ बातें केमिस्ट्री में होता है फ्रेंड्स जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र हो गया। इसकी क्रिया किससे कराना है, प्लस रहेगा फ्रेंड्स, बड़ा हो गया, किससे, CuO।
इसकी जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है जरा देखिए। तो आपका बनता है इधर सी। अब जो आपका ओ है ना, ओ इस ओ को यहाँ का प्रतिस्थापित कर देते हैं, यहाँ पर ला देते हैं। ठीक, तो क्या हो जाता है COOH। फिर क्या बनता है जरा देखिए, तो CHOH 4। ठीक, फिर क्या बनता है CH2OH। ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पर CU बचा है ना, CU बचा है, और क्या करते हैं CU बचा है, फिर क्या कर देते हैं यहाँ पर प्लस ऐसे लगते हैं, इतना आपको बन जाता है CU2O बन जाता है। ठीक, अब जरा देखिए क्या देखने वाली यहाँ पर CU2O है ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कमी हो रही है ना, आपको पता है कि यहाँ पर CU क्या है, इतना है, तो यहाँ पर 2 से गुणा जब करेंगे यहाँ पर, तो CU की कमी हो रही, 2 था ना, तो क्या कमी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कमी हो रही थी ना, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन था ना, तो एक और ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 CU हो गया ना, क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित हो गई। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये जो बना आपका क्या है, लाल अवक्षेप है। क्या बना है, लाल अवक्षेप प्राप्त हुआ है। ठीक, अब ये क्या है, ग्लूकोनिक अम्ल है। क्या है, ग्लूकोनिक क्या है, अम्ल है। अब अगला जरा देखिए, आपका क्या सबको पता है ग्लूकोज है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि अच्छे समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को जितनी अगर कोई डाउट्स हो तो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू, टेक केयर फ्रेंड्स।